नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो आप सभी के दिल में होगी। आप सभी के मन में वो सवाल आता होगा कि शेयर के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है उनके पीछे कि हर रोज़, हर घंटे, हर मिनट शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। आपने ऐसा ज़रूर सोचा होगा, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑलरेडी, और अगर आपको नहीं पता है तो आपने ज़रूर एक ना एक बार तो ऐसा सोचा होगा कभी ना कभी कि शेयर के प्राइस क्यों ऊपर नीचे होते हैं। तो वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि शेयर के प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या एक मुख्य कारण होता है जो कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और उसको समझने के बाद आप अपने शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से कर पाएंगे और आपको ज़्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट होने के। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर के आता रहूँगा जिसमें आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो शेयर का प्राइस बढ़ने और घटने के पीछे हज़ारों रीज़न हो सकते हैं, हज़ारों रीज़न हो सकते हैं। जी हाँ, वो टेक्निकल भी हो सकते हैं और वो दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन उन सभी रीज़न्स की वजह से एक चीज़ इफ़ेक्ट होती है और उस इफ़ेक्ट हुई चीज़ की वजह से ही शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो आज मैं उसी की बात आपके सामने करने वाला हूँ और बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। वो चीज़ है डिमांड और सप्लाई। जी हाँ, किसी भी चीज़ का प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह डिमांड और उसकी सप्लाई ही हो सकती है। इसी तरह से शेयर मार्केट का भी यही रूल है। शेयर के जो प्राइसेस हैं वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करते हैं। डिमांड और सप्लाई के अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देने वाला हूँ इस वीडियो में एंड में। तो अगर आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में पता है तो आप वीडियो को 2 मिनट आगे करके डायरेक्ट वो चीज़ देख सकते हैं, और नहीं तो डिमांड और सप्लाई के बारे में हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ भी ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि जो शेयर के प्राइस हैं उनके चेंज होने के हज़ारों रीज़न हो सकते हैं और वो हज़ारों रीज़न मैं एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, और वो सारे रीज़न एक दिन में समझ में नहीं आने वाले। उसमें आपको टाइम लगेगा और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा शेयर मार्केट का, आपको वो सारे रीज़न टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे समझ में आने लगेंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कैसे डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों, सप्लाई और डिमांड की जो थ्योरी है उसमें मैं आपको बता दूं कि अभी हम डिमांड के बारे में सीखेंगे कि डिमांड जब ऊपर जाती है तो प्राइस ऊपर जाता ही जाता है, और जब डिमांड नीचे जाती है तो उसकी वजह से प्राइस भी नीचे जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप हैं, जी हाँ, ये आप इमेजिन करिए कि आप हैं और आपको अपना मोबाइल बेचना है, और वो आपके मन में आपने सोच रखा है कि 6,000 रुपये का मोबाइल मैं बेचूंगा। और मान लीजिए आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूँ, और वो कीमत लगाते हैं आपके सारे दोस्त। तो कोई 5,000 लगाता है, कोई कम लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है, लेकिन आप किसको बेचेंगे? आप उसी को बेचेंगे जो सबसे ज़्यादा कीमत देगा, यानी कि जो 7,000 रुपये दे रहा है आप मोबाइल उसको देंगे। तो अभी आपके मोबाइल की कीमत यहाँ पे बढ़ गई है क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड हाई थी, क्योंकि सब लोगों को मोबाइल आपका चाहिए था और मोबाइल ख़रीदने के लिए बहुत सारे ख़रीदार थे। और मान लीजिए दूसरे सिनेरियो में आपने सोच रखा है कि 6,000 का मोबाइल बेचना है और आपने अपने दोस्तों को जाके बोला, तो कोई भी बोली नहीं लगा रहा है और किसी को मोबाइल नहीं चाहिए। तो जो एक आदमी है वो बोलता है कि 5,000 दूंगा भाई बस। तो आपको 6,000 की जगह 5,000 में बेचना पड़ेगा क्योंकि डिमांड नहीं है। तो जब डिमांड नीचे गई तो प्राइस भी नीचे गया। तो दोस्तों, आपने देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिमांड जब ऊपर जाती है तो प्राइस भी ऊपर जाता है, और डिमांड जब कम होती है तो प्राइस भी नीचे आना ही होता है। और सप्लाई के मामले में ये चीज़ उल्टी है। सप्लाई जब ज़्यादा होती है यानी कि ऊपर जाती है तो प्राइस नीचे जाता है, और सप्लाई जब कम होती है तो प्राइस अपने आप ऊपर जाता है। आपको बहुत सारी वीडियोस में आलू प्याज के एग्जांपल देके लोगों ने समझाने की कोशिश करी होगी, लेकिन शेयर मार्केट की भाषा में अगर मैं समझाऊं कि सप्लाई का मतलब यहाँ पे ऊपर जाने और नीचे जाने से क्या है, वो ये है कि जब ज़्यादा लोग अपने शेयर्स बेचते हैं तो उसको सप्लाई ऊपर जाना कहते हैं, और जब कम लोग अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं यानी कि शेयर्स नहीं बेचना चाहते लोग, तो उसमें बोला जाता है कि सप्लाई कम हो गई। तो रीज़न जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हो सकते हैं डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे जाने के, प्राइस इफेक्ट होने के। उनमें से सबसे बड़ा रीज़न होता है प्रॉफिट। ये आप भी सोच सकते हैं कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ऊपर जाएगा, तभी आपको भी प्रॉफिट होगा, आपके शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। ऐसा कभी हुआ है कि किसी कंपनी को बहुत सारा लॉस हो रहा हो और उसके शेयर के रेट बढ़ रहे हों? ऐसा नहीं होता।
और ये चीज़ आप भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से और भी रीज़न होते हैं डिमांड और सप्लाई कम होने के, जैसे कि मान लो कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा लोन तो नहीं है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट आने वाला है जिससे हो सकता है मार्केट में धूम मच जाए और कंपनी के शेयर ऊपर हो जाएं, या फिर कंपनी में कोई घोटाला करके तो नहीं भाग गया। ये भी एक रीज़न होता है डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे होने का, और उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। और जब आप शेयर मार्केट में होते हैं और किसी कंपनी के शेयर आपने खरीद रखे होते हैं, तो आपको उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं, अड़ोसी पड़ोसी की भी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। जी हाँ, अड़ोसी पड़ोसी से मेरा मतलब है कि उनके कॉम्पिटिटर्स की। जिस उदाहरण की मैं बात कर रहा था उसको मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, और ये उदाहरण समझ के आपके भी दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ आपको बड़े नुकसान से शेयर मार्केट में बचा सकती है। मान लो कि कुछ लोगों ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में पैसा लगा रखा था, और जब ये अनाउंस हुआ रिलायंस की तरफ से कि वो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने वाला है, तो वो कोई रातों रात तो आ नहीं गया। उसने अनाउंस किया होगा और टाइम मिला होगा लोगों को इस चीज़ को समझने का कि अगले 2 महीने 4 महीने में रिलायंस जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ रहा है और जियो को लॉन्च करने वाला है। तो जो लोग अपने अड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान रखते होंगे शेयर मार्केट में, उनको नॉलेज मिल गई होगी कि 6 महीने बाद रिलायंस जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने वाला है और खूब सारा पैसा लगाने वाला है, खूब सारी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो जिस कंपनी के आज मैंने शेयर खरीदे हुए हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब रिलायंस आएगा इस इंडस्ट्री में तो कुछ बड़ा धमाका ज़रूर करेगा, और जो मेरी कंपनी है जिसके शेयर मैंने खरीद रखे हैं, हो सकता है उसको नुकसान हो और मेरे भी शेयर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाए और मेरा भी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए। तो उन लोगों ने जिन्होंने ये पहले अनुमान लगा लिया होगा जियो के आने से पहले, उन्होंने अदर टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो शेयर्स थे उनके पास, वो प्रॉफिट में थे और वो प्रॉफिट में बेच के चले गए होंगे इससे पहले कि रिलायंस आए और उनके शेयर्स के दाम जो है वो गिर जाएं। और जो बाकी लोग होंगे जो अपने अड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखते, यानी कि अपनी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और उनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, उनको लॉस उठाना पड़ा होगा। इसीलिए जब आप शेयर मार्केट में आएंगे, आपको अपनी कंपनी का ही नहीं अड़ोस पड़ोस की कंपनियों का भी ध्यान रखना होगा। ये समझने वाली बात है कि जब रिलायंस आया था तो अदर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की शेयर बहुत डाउन हो गए थे, उनको बहुत लॉस हुआ था, और रिलायंस कोई रातों रात नहीं आ गया था। उसका भी सबको पता होगा कि इस डेट को रिलायंस इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाला है। तो जिन्होंने पहले से ही सोच लिया होगा कि रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप इस इंडस्ट्री में आने वाला है, तो वो ज़रूर इफेक्ट करेगा अदर कंपनीज़ को। तो बहुत सारे समझदार इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा टाइम से ही निकाल लिया होगा। तो इस तरह की सोच आपको भी रखनी होगी और आपको भी अलर्ट रहना होगा जब आप इस शेयर मार्केट के धंधे में आएंगे, या फिर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पे डिमांड और सप्लाई की बात आपको समझ में आ गई होगी कि शेयर के प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते हैं, और भी जो रीज़न्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। आप सोचेंगे अब कि किस कंपनी के, किस इंडस्ट्री के आपने शेयर खरीद रखे हैं और उसके कंपटीशन में क्या क्या चल रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।